यही योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है और यही है योगी का मैजिक, जिसे यूपी में बीजेपी ने अपना नया नैरेटिव बनाया है। बीजेपी की लाइन है, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मैजिक है। 2024 के चुनाव में बीजेपी इसी थीम पर आगे बढ़ रही है और इसी लाइन पर योगी और उनकी पूरी टीम यूपी को साध रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मिशन 80 का खाका खींच लिया गया है। तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। 22 जून से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस पूरे महीने वो अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, वहां पर बीजेपी की जो नीति रही है, जो रीत रही है, उससे आम लोगों को रूबरू कराएंगे। सरकार की क्या योजनाएं रही जिनसे जनता को फायदा पहुंचा। खासतौर पर केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल में जनता के लिए जो काम किए गए हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा यूपी में राज्य सरकार ने आम जनजीवन को बेहतर बनाने की दिशा में जो काम किए गए हैं, उनकी जानकारी भी दी जाएगी। योगी का मैजिक कैसे 2024 में सफलता की जो बुनियाद रखी गई है उसका आधार बनेगा। मोदी है तो मुमकिन का जो नारा दिया गया है वो मिशन 80 में कैसे कारगर साबित होगा, इस दिशा में इस अभियान पर यूपी बीजेपी जुट गई है। उसके लिए सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। संगठन से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं वो भी इस अभियान में शरीक होंगे। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हर धर्म और समुदाय के लोगों का मानना है कि जिस तरीके से योगी ने यूपी को पिछले 6 साल में सुधारा है, वाकई वो किसी मैजिक से कम नहीं है। 6 साल पहले जिस यूपी की पहचान दंगे वाले प्रदेश के तौर पर होती थी और यूपी के जिलों की पहचान उसके बाहुबलियों और माफिया के नाम से होती थी, वही यूपी आज दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है और अब योगी का उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त होने वाला है। जो यूपी पहले बीमारू और पिछड़े राज्य के ब्रैकेट में आता था, वही यूपी 6 साल में इंडिया का नंबर 1 प्रदेश बन गया। समाजवादी पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है ना, कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। योगी ने अपने 6 साल के शासन में यूपी की इमेज पर काम किया, क्योंकि इमेज बदलने से परसेप्शन बदलता है और परसेप्शन बदलने से पहचान। हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, वह किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं और उस तौर तरीकों को हमें समझना होगा। अभी आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन। बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। पिछले 6 साल से योगी कैसे यूपी की पहचान बदल रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के हर जिले को विकास की गंगा से जोड़ रहे हैं और कैसे यूपी में कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है, इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर यूपी के नोएडा की है और दूसरी तस्वीर यूपी के गोरखपुर की। योगी करीब 8 घंटे नोएडा में रहे और इन 8 घंटे में योगी ने नोएडा में 1700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। नोएडा परथला सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में 4 पिंक बूथ का शुभारंभ, रामनाथ गोयंका मार्ग का लोकार्पण, यूपीएससी टॉपर्स का सम्मान कार्यक्रम और ग्रेटर नोएडा में वाटर स्प्रिंकलर्स को हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। भाइयों बहनों, 6 वर्ष पहले जेवर की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? और इस वर्ष के अंत में
हम जेवर में फर्स्ट फेज का कार्य संपन्न कर चुके होंगे। भाइयों बहनों, यहां पे आज मेडिकल डिवाइस पार्क भी आ रहा है, आज यहां पे फिल्म सिटी भी आ रही है, आज यहां पर विभिन्न प्रकार की वे योजनाएं जिनके बारे में कभी कल्पना की जाती थी, आज वह सब कुछ यहां आ रहा है। अब दूसरी तस्वीर योगी के गृह जनपद गोरखपुर की है। गोरखपुर में फरार माफिया संजय उपाध्याय के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध मकान को जीडीए के बुलडोजर ने जमींदोज किया। संजय उपाध्याय यूपी के माफिया विनोद उपाध्याय का भाई है। संजय उपाध्याय 50,000 का इनामी बदमाश है। संजय पर शाहपुर और गुलरिहा थाने में जबरिया वसूली और धमकी देने के 3 मामले दर्ज हैं। जीडीए का कहना है माफिया ने मकान का नक्शा पास करवाए बिना ही मनमाने तरीके से निर्माण कराया। कई बार नोटिस देने के बाद भी माफिया फैमिली की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। योगी हिंदू हैं, भगवाधारी हैं। वो खुलकर हिंदू धर्म प्रतीकों को धारण करते हैं, हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। लेकिन जैसे ही योगी सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। योगी बिना भेदभाव के यूपी में शासन चलाते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ यूपी की पूरी जनता को मिलता है। न उसके धर्म की बात होती है, न उसकी पहचान की। योगी लगातार विकास की थीम पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं और योगी नए उत्तर प्रदेश की। 6 साल में योगी ने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। योगी भी इस बात को जानते हैं और इसीलिए योगी का विकास प्रोजेक्ट यूपी में नॉनस्टॉप तरीके से चल रहा है। आज सिर्फ बात करते हैं काशी की। यूपी में लंबे समय से शहरों के नाम पर सियासत चलती आ रही है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सभी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस सियासत को गढ़ने का काम किया। लेकिन अब इसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए योगी सरकार ने शहर की सड़कों के साथ मोहल्लों का नाम बदलने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत हो रही है धर्मनगरी वाराणसी में, जहां पर आधा दर्जन से अधिक जो सड़कें और मोहल्ले हैं उनका नाम बदला जा रहा है। गुलामी और मुगल शासक की प्रतीक के तौर पर पहचानी जाने वाली इन सड़कों और मोहल्लों का नाम अब वाराणसी की महान विभूतियों, साहित्यकारों, कलाकारों के नाम पर बदला जा रहा है। यूपी में काशी को क्योटो बनाने का काम तेजी से चल रहा है। योगी राज में काशी पूरी तरह से बदल चुकी है और अब योगी राज में काशी की सड़कों को नई पहचान देने का प्लान रेडी है। वाराणसी नगर निगम ने वाराणसी की आधा दर्जन सड़कों और मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी की है। इन सड़कों के नाम देश के बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और ऋषि मुनियों के नाम पर रखे जाएंगे। बनारस में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी कई प्रख्यात और नामचीन लोग रहते हैं। उनके नाम पे माननीय महापौर जी का ये विचार है कि उनके नाम पे जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उनके वहाँ पे उनके नाम पे उस क्षेत्र का नाम रखा जाए और उस क्षेत्र को एक अलग प्रकार से जो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नगर निगम से जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, सड़क है, नाली है, गली है, स्ट्रीट लाइट है, ये कुछ चीज़ें अलग तरीके से वहाँ पे हम लोग करेंगे। फर्स्ट फेज में जिन सड़कों को नई पहचान दी जाएगी, पहले उन्हें जान लीजिए। नई सड़क गिरजाघर मार्ग अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाएगा। मकबूल आलम रोड को अब बिरहा सम्राट हीरालाल यादव का नाम दिया गया है। फातमान रोड अब सरदार पटेल मार्ग हो जाएगा। पांडेपुर लालपुर रोड अब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाएगा। भोजूबीर मार्ग अब राजर्षि जूदेव मार्ग के नाम से जाना जाएगा। मौलवी बाग मोहल्ले की पहचान अब मालवीय नगर से होगी। मंडुआडीह इलाके की पहचान ऋषि मांडवी के नाम से होगी। मतलब ये, जिस काशी में साहित्य, संस्कृति और समर्पण की भावना चारों ओर समाहित है, उस काशी की सड़कों की पहचान भी इसी थीम पर होगी। अब नाम में भी साहित्य, संस्कृति और समर्पण का भाव दिखेगा। इन सब के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की मौजूदगी हिंदी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के गांव पे है। दरअसल मुंशी प्रेमचंद के नाम पर अब पांडेपुर से जो लालपुर की सड़क है उसके नाम उनके नाम पे ही रखा जा रहा है और इसे लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से नगर निगम प्रशासन ने हिंदी के हीरो का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वो कहीं न कहीं जनता का भी एक तरीके से सम्मान है, क्योंकि लंबे समय से इसे लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो नगर निगम
का जो फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पार्षद हूँ, हमेशा से ये रहता है कि सम्मानित लोग के नाम से लोग गली का, सड़क का नाम बदलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कार्य हो रहा है, कई बार जो है ऐसे कार्य हो चुके हैं। अब इसको विस्तार रूप में अगर पार्टी दे रही है, किसी सम्मानित का नाम कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। होना बहुत पहले ही जरूरी था, क्योंकि चाहे बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे आप मकबूल आलम रोड वाली बात कर रहे हो, नई सड़क की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो पुराने लोग थे और जो विश्व विख्यात लोग थे, उन लोगों को नाम को दबाते हुए लोग गलत सही नाम जो है दे के रोडों का बनाए, अपनी मनमानी किए। अब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो जरूरी है और जिनका होना चाहिए उसी के नाम को हम लोग लगा रहे हैं। अब यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि आखिरकार योगी ने ये फैसला क्यों लिया और नाम बदलने से नई पहचान कैसे मिलेगी। इस बात को समझने के लिए जिन लोगों के नाम से नई पहचान की बात की जा रही है, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर गिरजाघर मार्ग से समझिए। गिरजाघर मार्ग अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जाना जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पहचान देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रख्यात शहनाई वादक के तौर पर है। साल 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक इसी थीम पर भी बाकी नामों को सेलेक्ट किया गया है। पांडेपुर लालपुर रोड अब मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानी जाएगी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के पुरोधा और एक धरोहर हैं। और योगी सरकार के इस फैसले को लेकर हमने स्थानीय लोगों की राय भी जानी। हमारी टीम मुंशी प्रेमचंद के गांव पहुंची। हिंदी के हीरो जो हैं मुंशी प्रेमचंद, जो जिनका हिंदी साहित्य में एक बड़ा योगदान रहा है, अब उनके नाम से पांडेपुर से लालपुर की जो सड़क है वो जानी जाएगी। कितना हर्ष का विषय है आप लोग के लिए? बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ज्यादा। वैसे जानकारी के लिए बता दें, लोग भूल गए हैं चौका घाट तिराहे से लेकर के और यहाँ प्रेमचंद गेट तक, जो पुराने समय में ये प्रेमचंद मार्ग हुआ करता था, पत्थर का शिलालेख वहाँ पे। लोग भूल गए थे, सरकारें भूल गई थी, लेकिन अब उन्हीं जो पुरानी चीजें हैं उनको फिर से नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले में आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी बहुत ही अच्छा है। जो भूली हुई विस्मृतियां हैं उनको फिर से याद दिलाना और फिर से बोर्ड लगाना और लम्ही के लाल मुंशी प्रेमचंद को वो उचित स्थान दिलाने का कार्य जो किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सराहनीय है, स्वागत योग्य। स्थानीय नागरिक होने के नाते कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? सर बहुत गर्व होता है। वैसे ही प्रेमचंद जी के नाम पे हमें बहुत गर्व, उनके नाम से सड़कें और उनके नाम से मोहल्लों का नाम से बहुत ही गर्व होता है। इस प्रोजेक्ट में वाराणसी के मकबूल आलम रोड को भी बिरहा सम्राट हीरालाल यादव की नई पहचान मिलेगी। शहर का सबसे वीआईपी मार्ग अब बिरहा सम्राट हीरालाल यादव के नाम से जाना जाएगा। हीरालाल यादव को साल 2019 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था और मरणोपरांत हीरालाल यादव को मिले इस सम्मान से परिवार ही नहीं बल्कि पूरा इलाका खुश है। वाराणसी में जिन सड़कों का नाम बदलने का फैसला लिया गया है उनमें से ये भी है मकबूल आलम रोड। शहर की सबसे व्यस्त और वीआईपी सड़कों में शुमार होती है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे हीरालाल यादव मार्ग के नाम से जाना जाएगा। हीरालाल यादव वो शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी गायन की जो एक अलग विधा होती है, बिरहा गायन जिसे कहते हैं, उसे एक नई ऊंचाई दी और शायद यही कारण है कि हीरालाल यादव को बिरहा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। साल 2019 में उन्हें केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा और अब उनके नाम से ये सड़क जानी जाएगी और इसे लेकर जो उनके परिजन हैं वो बेहद खुश हैं। वो उनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो देर से आया हुआ फैसला है, उसको पहले ही आ जाना चाहता था। क्या कहेंगे जिस तरीके से नगर निगम ने फैसला लिया है कि मकबूल आलम रोड अब हीरालाल यादव मार्ग के नाम से जाना जाएगा? मैं तो सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करूंगा कि ये जो हम लोग के लिए गौरव की बात है और गर्व की क्षण है कि हम लोगों के पिताजी स्वर्गीय पद्मश्री हीरालाल यादव जी के नाम से इस रोड का नाम संतुष्टि हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी सरकार के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ लोग इसे महज राजनीतिक एजेंडा मान रहे हैं। गुलामी की प्रतीक अगर कह रहे हैं तो ये उनकी सोच है। गुलामी के
प्रतीक में तो हम तो कह रहे हैं सबसे पहले विरोध हमें ताजमहल का करके उसको तोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ा गुलामी के प्रतीक है। मकबूल आलम रोड एक बहुत छोटी सी, किसी शहर में एक छोटी सी 1.5 किलोमीटर की रोड है, उसका नाम चढ़ करके आप हीरा यादव पे करते हैं। ठीक है, बिरहा सम्राट थे, ठीक थी, अच्छी बात थी, मगर मकबूल आलम साहब का भी कोई यहाँ पे रहा होगा, वो जज रहे हैं, यहाँ पे रहे, आज़ादी के पहले के जज रहे हैं, एक मानिंद आदमी रहे हैं, उनका नाम था। आप अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो सही नहीं है। अगर आपको गुलामी का प्रतीक लगता है, बहुत चीजें हैं, उसको तोड़ के खत्म कर दीजिए। विरोधी चाहे जो नैरेटिव लेकर आए, चाहे भगवाधारी योगी की कैसी भी तस्वीर दिखाए, लेकिन पूरा देश योगी मॉडल की बात को मानता है, योगी और यूपी के कनेक्शन को पहचानता है। तभी प्रधानमंत्री मोदी भी योगी और उनके मैजिक को मानते हैं। खुले मंच से कहते हैं योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कितना भरोसा है, ये बात इन 2 तस्वीरों से पहले ही साफ हो चुकी है। तभी तो पीएम मोदी ने 2024 में योगी को पूरे यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। मोदी ने टारगेट 80 पर क्लीन स्वीप का दिया है, जिसे योगी अचीव करने की तैयारी में है। यूपी में क्लीन स्वीप का टारगेट अचीव करने के लिए योगी ने नया एक्सपेरिमेंट किया है। योगी ने न सिर्फ यूपी की इमेज देश में सशक्त उत्तर प्रदेश की बनाई है, बल्कि अब योगी यूपी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी ही बदलने में जुटे हैं। क्या हुआ नंदू भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? क्या बताएं, जो दृश्य आज भाजपा शासन में देख रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हाँ रे, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो सरकार का गुणगान कर रहे हो? क्यों न गाऊं, भाजपा शासन में मैंने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। अच्छा, ऐसा क्या बदल गया? हाँ तो क्या, सपा सरकार में तो बाहर निकलने में भी हजारों बार सोचना पड़ता था। योगी ने जब यूपी में लाउडस्पीकर हटाने का आदेश जारी किया तो मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाए गए। योगी सरकार में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होता है। योगी राज में सबके विकास की बात होती है और योगी सरकार का फोकस पिछड़े मुसलमानों के विकास पर है। अगर सिर्फ यूपी में मुसलमानों की बात करें तो यूपी में मुस्लिम आबादी 17 से 19% है और सरकार की योजनाओं में इनकी हिस्सेदारी 30 से 35% है। मतलब ये कि यूपी में मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अगर आंकड़ों में इसकी बात करें तो यूपी के 15,75,000 मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिला। स्वच्छता मिशन के तहत 91,35,000 परिवारों को शौचालय। यूपी के 5 करोड़ मुस्लिम परिवारों को नियमित रूप से राशन दिया गया। 3 करोड़ मुस्लिम परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया। इतना ही नहीं, योगी राज में 15,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी कराई गई, जिसका पूरा खर्च सरकार ने उठाया।